हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, आप जो इसके नोट्स बनाएंगे आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। एक तो फर्स्ट नोट आपको रखने हैं थ्योरी के, और सेकंड नोट जो आपको रखने हैं वो इसके न्यूमेरिकल्स के। इससे क्या होगा, जो भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड यदि कोई भी न्यूमेरिकल है वो आप तुरंत के तुरंत साथ के साथ न्यूमेरिकल की कॉपी में नोट्स में कर सकते हो। आपको पहले क्या करना होता था कि चैप्टर जब तक फिनिश नहीं होता था तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करते थे, लेकिन आप अलग से न्यूमेरिकल की नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल तुरंत आप साथ के साथ कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी आपका काफ़ी बच जाएगा। तो आते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पर। जो फर्स्ट चैप्टर इसका कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसका फर्स्ट टॉपिक आते हैं वैद्युत आवेश। तो इसको पढ़ते हैं आप। जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों का खेल भी देखा होगा, जब हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं कागज़ के और उसे कंघी की ओर ले जाते हैं तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आपने बहुत देखा होगा। आपने देखा होगा रात में भी यदि हम सूती कपड़े पर अगर तेज़ी से अपने फिंगरों को घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक छोटी सी रोशनी सी लाइन के रूप में जाती हुई दिखाई देती है। आकाश में भी देखा होगा, बहुत सारे जब बादल इकट्ठे हो जाते तो गरजने से क्या होता है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो वो सब क्या है, वो आवेश है। तो आवेश की बात करें तो आवेश क्या है, यहाँ जैसे इन्होंने इसको रगड़ा तो क्या हो गया, यहाँ उसमें आकर्षित करने की गुण आ गया। जो कांच की छड़ है वो छोटे छोटे कागज को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, यानी उस कागजों पर क्या कर रही है, बल आरोपित कर रही है। इस गुण को आवेशन कहते हैं। आवेशन जिस गुण के कारण होता है उसे आवेश कहते हैं। तो ये जो गुण है इसका, ये क्या है, अब आवेश है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है। और इसकी क्या है विमा, इसकी विमा AT है। एम्पियर को हम A से दिखाएंगे, सेकंड को T से, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT। जो कूलाम है इसको हम C से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एम्पियर को हम A से दिखा देते हैं, न्यूटन को N से दिखा देते हैं, वैसे ही कूलाम को हम किससे दिखाते हैं, C से। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार की। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश की बात करने से पहले मैं इसको जो टाइप है इसको दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हो। यहाँ तो हमने प्रकृति के आधार पर कर दिया कि अगर प्रकृति धन है तो धन आवेश और ऋण है तो ऋणावेश। तो इसमें सबसे पहले मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसको हम गति के अनुसार भी कर सकते हैं। जो स्थिर आवेश होता है, एक स्थिर आवेश और एक गतिक आवेश भी होता है। तो जो स्थिर आवेश है, स्टैटिक चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज होता है वो किसी सरफेस पर रुका हुआ रहता है, स्थिर रहता है। जैसे कि हमारी स्किन पर, हमारे हेयर्स पर, किसी भी कागज़ के टुकड़े पर, तो वो स्थिर आवेश है जो कि किसी भी विद्युत के प्रवाह में भाग नहीं ले रहा होता है। और दूसरा होता है जो गतिमान आवेश है, गतिक आवेश है, जो कि किसी वायर में फ्लो हो रहा होता है, बह रहा होता है, जिससे उपकरण चल रहे होते हैं, आपके पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब चल रहे होते हैं, वो सब क्या है, गतिक आवेश है। तो ये तो इसकी गति के आधार पर वर्गीकरण था। जो आपका ये चैप्टर है इसमें आप सब स्थिर आवेश के ही बारे में पढ़ने वाले हो। तो अब बात करते हैं प्रकृति के आधार पर, इसको हम दो प्रकार से बांट रहे हैं, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो धनावेश का क्या मीनिंग होगा, धनावेश का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों, क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर धनावेशों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। धनावेशों की संख्या इसलिए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि किसी भी परमाणु में, परमाणु की बात करें ध्यान रखना, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे उसमें, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो यहाँ धनावेश का क्या मीनिंग होगा, द्रव्यमान में कमी, क्योंकि जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उतना कम हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसमें कमी हो जाएगी। अब आते हैं ऋणावेश पर। जो ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और द्रव्यमान में अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब बाहर से जब इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। किसी भी परमाणु में जैसे बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाता है। तो वो ऑब्जेक्ट, जो कण है, वो भी क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा।
देखो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय मानी एक जैसे आवेश, जैसे धन धन या ऋण ऋण, यानी प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले। जो धनावेश है ये और ये धनावेश दोनों कैसे हैं, धनावेश हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। सजातीय आवेश यानी दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी दोनों एक जैसे हैं, ऋणावेश ऋणावेश, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो होना क्या चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, सजातीय होने। ये भी सजातीय, ये सजातीय, सजातीय यानी एक जैसे। अगला है विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय यानी जो अलग अलग हों, अलग अलग यानी एक प्लस का हो एक माइनस का हो। तो यहाँ धनावेश है, यहाँ ऋणावेश है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी यहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल आवेश। तो मूल आवेश की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल चार्ज। तो मूल आवेश क्या होता है, किसी भी आवेशित कण पर जो न्यूनतम आवेश होगा या न्यूनतम आवेश जो हो सकता है, संभव आवेश, वही मूल आवेश होता है। आवेशित कण पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवेश किसी भी आवेशित वस्तु पर नहीं हो सकता है। आवेशित कण पर आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब किसी पर भी आवेशित आवेश है तो वो E के मल्टीपल में ही होगा, पूर्ण गुणज होगा। जैसे E प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3, यानी प्लस का मतलब धनावेश और माइनस का मतलब ऋणावेश। उस प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। अब बात करते हैं मूल आवेश का मान। जो इसका मूल आवेश का मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये पढ़ा होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहीं से देते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं, तो वहाँ क्या है, शून्य। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E, ये साइन के साथ लिखा हुआ है, माइनस साइन के साथ, माइनस इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को हम C से लिख रहे हैं। प्रोटॉन पर आवेश वो होता है +E, यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, बस दोनों पर समान आवेश होता है, बस इनकी प्रकृति क्या होती है, अलग। एक ऋणावेश है तो एक धनावेश है। मान भी इसका सेम ही रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश होता है +2E, दुगुना आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का, दुगुना +2E, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया प्लस के 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये थे इन पर आवेश की मात्रा के बारे में। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। अगर किसी भी आवेशित वस्तु पर आपको आवेश निकालना है तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अतः किसी भी आवेशित कण पर आवेश की मात्रा क्या होगी, Q = NE। E तो आपका मूल मात्रक हो जाएगा और N क्या होगा, उस पर मूल आवेशों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या होगी, और जो प्लस माइनस है ये क्या बताएगा, यह आवेश की प्रकृति बताएगा। मतलब वो आवेश धनावेश है या ऋणावेश है। अगर धनावेश है तो हम प्लस साइन दिखाएंगे और ऋणावेश है तो हम माइनस साइन से दिखाएंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर, जिसका फॉर्मूला Q = NE = IT = CV। तो ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ आपको Q = NE पढ़ोगे, जो धारा का चैप्टर आएगा उसमें Q = IT पढ़ोगे, और जो संधारित्र वाला चैप्टर आएगा उसमें Q = CV पढ़ोगे। मैंने एक साथ ही लिख दिया, Q = NE = IT = CV, ठीक है। अब इससे रिलेटेड Q = NE, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, अल्फा कण पर आवेश। अभी पढ़ा हमने, अल्फा कण पर जो आवेश है वो कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जो 3.2 है कैसे आया, तो बात करें अल्फा कण की। अल्फा कण है क्या, अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु का नाभिक। तो 2He4 ये हीलियम है, हीलियम इसका जो नाभिक है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कण। अब जैसे ये मैंने हीलियम का परमाणु बनाया है पूरा, जिसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं। आप यहाँ देखें अल्फा कण, ये रहा 2He4 नाभिक। तो ये जो लिखा होता है ये होती है प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं इसे, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसे। ये परमाणु क्रमांक हो गया 2, यही प्रोटॉनों की संख्या है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले या बाहर से अंदर नहीं आए तो इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यही आपका परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉनों की संख्या और यही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन कितने, 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो भी 2। और बात करते हैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो ये होता है द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या में से अगर आप प्रोटॉनों की संख्या घटा दो तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 न्यूट्रॉन, इसमें 2 ही प्रोटॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो बचा रह जाएगा नाभिक। तो इसके नाभिक, इसी का नाभिक बचा, 2 इलेक्ट्रॉन हमने गायब कर दी, तो ये जो नाभिक है इसी को हम बोलते हैं अल्फा कण। तो ये अल्फा कण है। अब बात कर रहे हैं, क्वेश्चन था अल्फा कण पर आवेश, यानी इस पर आवेश हमें निकालना है। तो अल्फा कण में हमें क्या मिल रहा है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो अल्फा कण पर आवेश क्या होगा, प्रोटोनों की संख्या इंटू एक प्रोटॉन पर आवेश। तो एक प्रोटॉन पर आवेश निकालो, गुणा 2 कर दो, तो वही चीज़ हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन पर हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यह अभी हमने पढ़ा, न्यूट्रॉन पर आवेश बराबर 0, कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो क्यू अल्फा यानी क्यू आवेश को डिनोट करने के लिए अल्फा कण को, क्यू इजिकल टू एन ई फॉर्मूला हमें पड़ा, उसी से रिलेटेड प्रोटोनों की संख्या एन हो गया और एक प्रोटोन पर आवेश प्लस ई, या तो प्लस यहाँ लगा दो वो भी सही है। ठीक है, तो एन यहाँ 2 था, 2 हमने वैल्यू रख दी, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू रख दी, दोनों की मल्टीप्लाई करा, और ये अल्फा कण पर जो आवेश है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, देखो इसी के जैसा बिल्कुल सेम, प्लस के 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सेम एज यहाँ भी प्लस के 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और 16, परमाणु पर आवेश। अब सीधे सीधे परमाणु को दे दिया, परमाणु पर आवेश निकालना। आप जानते हो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, वो विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो कोई आवेश नहीं होता। चेक करेंगे इस पर आवेश होता है या नहीं होता है, क्यू इजिकल टू एनी फॉर्मूले से। मैंने एक परमाणु बना दिया, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन होंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और 16 में से अगर हम 8 घटाएं तो 8 ही इसमें न्यूट्रॉन होंगे। तो मैंने यहाँ नंबर लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी 8 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी 8। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस ई, एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस ई, एक न्यूट्रॉन पर आवेश 0, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो जितने भी आवेश किसी वस्तु पर अगर कोई कुल आवेश निकालना है तो क्या करते हैं, उस पर जितना भी आवेश है सबको ऐड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उस पर टोटल आवेश हम निकाल लेते हैं, कुल आवेश हम निकाल लेते हैं। तो कुल आवेश Q इजिकल टू क्या होगा, जो कुल इलेक्ट्रॉनों का आवेश है तो Ne इंटू क्यू ई, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्लस प्रोटोनों की संख्या इंटू प्रोटोन, एक प्रोटोन का आवेश, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू न्यूट्रॉनों का आवेश। इसको तो वैसे निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो इसको ना भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और Q इजिकल टू, अब बात करते हैं इनकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ, QP की वैल्यू रख दी प्लस ही यहाँ से ही, और इसकी वैल्यू 0, ये तो 0 हो जाएगा, इसको तो पहले ही कह दिया, छोड़ देना। अब बात करें इसकी, तो इनकी वैल्यू रखो या ना रखो, ये आपको दिख ही रहा है, पूरे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं किसी भी परमाणु में। तो Ne भी 8 है, Np भी 8 है, तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, और यहाँ क्या आ गया 0 कूलम। तो किसी भी परमाणु पर कितना आवेश आएगा, 0 कूलम। बढ़ते हैं आगे, 7 और 14, नाभिक पर आवेश। तो ध्यान रखना यहाँ नाभिक लिखा है और इससे पहले वाले में लिखा था परमाणु। ठीक है, तो अब नाभिक वाले पे निकालने हैं। अगर इसके नाभिक की बात कर रहे हैं तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ नाभिक पे निकालना है। तो इसमें सिर्फ नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ प्रोटॉन का आवेश निकालेंगे। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। प्रोटोनों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 7, Np इजिकल टू 7, यहाँ P का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन से। तो आवेश कितना है इस पर, Q इजिकल टू Ni फॉर्मूला लगाओ, Q इजिकल टू Ni, Np इंटू ई का क्या मान है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस ई, तो हमने सीधे लिख दिया प्लस ई। तो Np 7 है, 7e, आप सीधे प्लस को आगे भी लिख सकते हो, प्लस को आगे लिखना है। तो E इजिकल टू, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इजिकल टू Ni से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सब करके देखना। मैं वीडियो की स्क्रीन पर क्वेश्चनों को डाल दूंगा, आप क्वेश्चन करके देखना। सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे सब Q इजिकल टू Ni फॉर्मूले पर आधारित होंगे। तो टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। मैं वीडियो की स्क्रीन पर ही डाल देता हूँ क्वेश्चन, आप इन्हें घर पे आराम से करके देखें। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो, Q इजिकल टू Ni ही फॉर्मूला ही लगाना है, बस धनात्मक ऋणात्मक का ज़रूर ध्यान रखना। मैं एक आध दो एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ।
जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। तो चालक पर कितना आवेश है? 1 कूलाम का, वो भी कैसा है? ऋण आवेश। तो मैं इसको ऋण आवेश को माइनस साइन से दिखाऊंगा। 1.0 लिख दो या इसको 1 ही लिख दो, एक ही चीज़ है। इतना इस पे आवेश है, 1 कूलाम आवेश। आगे बढ़ते हैं, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ये पूछ रहा है क्योंकि इस कैसा आवेश? ऋण आवेश। ऋण आवेश तभी आता है जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। सामान्य से कितने अधिक हैं? तो कितने अधिक हैं इसके पास आवेश है, आपको पता है Q इक्वल टू एन ई। फॉर्मूला ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश लेना है आपको, ठीक है। आपको पता है क्योंकि Q इक्वल टू एन ई, आपको एन ही तो निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य से कितने अधिक है? तो एन। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन ई। एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये जो आवेश है ई किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश प्लस के ई नहीं माइनस ई होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाना होगा। क्योंकि यहाँ भी हमने साइन के साथ दिखाया तो यहाँ भी हम साइन के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हमने एन की वैल्यू निकालनी है, तो Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू है -1.0 अपॉन ई। ई यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसको हम ऊपर ही लिखना चाहें लिख सकते हैं ई यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये वैल्यू हम इसमें यहाँ पुट कर देंगे 1.6 नेगेटिव साइन के साथ इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो n, तो ये 1 ही है, 1 ही रहने दो। तो ये 1/1.6 इंटू 10⁻+19, तो ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बस इसको डिवाइड करना है हमें। तो इसको हमने क्या किया, पॉइंट हटा लिया और एक जीरो इससे भी ले ली, तो ये क्या बन गया 16 इंटू 10⁻18 हो गया। तो 100/16 इंटू 10⁻18 बना लिया हमने इसे। अब 16 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर 6.3 ज़्यादा हो गया 5 एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है इंटू 10⁻18। तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख दूंगा, तो आप उसको नोट कर लेना है। ये कुमार मित्तल की बुक से ही हैं क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन हैं। आप इनको अपने नोट्स में, न्यूमेरिकल्स के नोट्स में करके देखना। आज के लिए बस इतना ही।